आज हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर सीखना है वो क्या है, एनिमल टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज के टाइप्स। ये आपकी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये टॉपिक मौजूद है, ठीक है। आप लोग अपनी बुक की रेफरेंस से भी उसको समझ सकते हैं। आप लोगों के पास बुक्स होंगी तो बुक्स के अंदर भी आप लोग जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप लोग उसमें भी देख लीजिएगा। आपके चैप्टर नंबर 2 में ये टॉपिक मौजूद है, क्योंकि अभी तक हम चैप्टर नंबर 2 ही पढ़ रहे हैं, तो उससे चैप्टर नंबर 2 का ही ये टॉपिक है एनिमल टिश्यूज, ठीक है। तो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि आज हमने एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है और उसके एनिमल के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टिश्यूज क्या होता है। टिश्यूज आप ही लोगों ने बताया कि बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज को बनाते हैं। यस, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स या कलेक्शंस ऑफ सेल, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, लेकिन वो सेल जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो और उनका साइज भी सेम हो, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में टिश्यूज बनाते हैं, लेकिन जो टिश्यूज होते हैं वो जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो फंक्शंस डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल मिलकर जिनकी स्ट्रक्चर और जिनका साइज सेम होता है, उसको वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। अगर हम सिंपल कहें तो क्या है, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज को बना रहे होते हैं। फिर टिश्यूज जब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, टिश्यूज जब बन जाते हैं, टिश्यूज के बाद क्या चीज बनती है, ऑर्गन्स बनते हैं। ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आपने ही बताया था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक न्यूली ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड हो जाता है। तो ये क्या है, सारे लेवल्स हैं। मतलब पहले स्टार्टिंग किससे होती है, हमारी बॉडी किससे बनना स्टार्ट होती है, सेल से बनना, फिर सेल बहुत सारे मिलकर टिश्यूज बना देते हैं, फिर टिश्यूज अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और एक अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं। तो ये सारा कौन करवा रहा होता है, हमारे बॉडी के अंदर ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है, ठीक है। तो हमारे जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। हमने जब प्लांट में पढ़ा था तो हमने प्लांट में क्या पढ़ा था कि प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो उनके कुछ नेम ये हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। तो ये इनके नाम से एपिथेलियल टिश्यूज को हम एपिथेलियम भी कहते हैं। और दूसरा जो टाइप है वो है कनेक्टिव टिश्यूज, तीसरा जो है वो है मसल्स टिश्यूज, और जो चौथा है वो है नर्वस टिश्यूज। तो ये चारों ही टिश्यूज हमारे एनिमल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं कि ये आखिर होते क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो मनीष पहले तो आप मुझे बताएं, क्योंकि हमने क्लास उस दिन ली थी, एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं बेटा। एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो सिंगल लेयर से बने होते हैं और इनकी जो सिंगल लेयर से बने होते हैं और इनके अंदर ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है, गुड। चले हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास 4 टाइप्स हैं टिश्यूज के। 4 टाइप्स कौन कौन से थे, मैंने अभी बताया था, कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, मसल्स टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज।
तो ये चारों ही जो हैं इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है जो कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रही है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम तो टिश्यूज या सेल को इतने माइन्यूट होते हैं, इनको हम अपनी आंख से तो नहीं देख सकते, तो हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? जब हम लोग की क्लासेस स्कूल ओपन हो जाएंगे तो जी संजय बेटा। टीचर बॉडी टिश्यू समझाएं टीचर, मेरी कॉल कट गई थी इसलिए। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। हम वही पढ़ रहे थे कि जो टिश्यूज, जो बॉडी टिश्यूज की बात कर रहे थे कि टिश्यूज क्या होते हैं। जो ये आपने डेफिनेशन बताई थी, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज को बनाते हैं, और टिश्यूज क्या होते हैं? फिर ऑर्गन्स को बनाते हैं। ये हमारा पूरा एक टिश्यू का सिस्टम होता है। उसके बाद जो एनिमल टिश्यूज जो होते हैं, बॉडी टिश्यूज जो होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर मैं आप डायग्राम दिखा रही हूँ आपको। तो कौन कौन से होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, मसल्स टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। ये 4 टाइप्स हैं टिश्यूज के। ये उनकी कौन सी स्ट्रक्चर है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जब हमारे स्कूल ओपन हो जाएंगे तो हम लोग लेबोरेटरीज के अंदर, हमारी लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, क्योंकि ये टिश्यूज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हम लोग अपनी स्लाइड्स बनाकर भी टिश्यूज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप्स थे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यूज को एपिथेलियम भी कहते हैं। एपिथेलियम वर्ड का मतलब क्या होता है? कवरिंग, मतलब ऊपर वाला कवर। और ये एपिथेलियम टिश्यूज कहाँ पर पाए जाते हैं? ये बॉडी की कवरिंग में, मतलब ऊपर वाली सरफेस में जो ऊपर लेयर होती है वहां पर पाए जाते हैं। और बॉडी लाइनिंग्स में, बॉडी लाइनिंग्स का मतलब है जो अंदर वाली तय होती है हमारी स्ट्रक्चर की, जो हमारी स्किन की, वहां पर भी ये एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। और ग्लैंडुलर लाइक टिश्यूज, जहाँ पे हमारे ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, वहां पर भी ये टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि ग्लैंड्स को बना रहे होते हैं, वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यूज ही मौजूद होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, एपिथेलियल वो टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल को एपिथेलियम भी कहते हैं, और इसकी मीनिंग क्या है? कवरिंग, मतलब ऊपर वाला कवर। तो ये जो हमारी स्किन होती है, हमारी जो स्किन की सरफेस है, वहां पर एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। और ये अंदर वाली जो तय होती है हमारे स्किन की, वहां पर भी एपिथेलियम टिश्यूज ही पाए जाते हैं। और जहाँ पे ग्लैंड्स वगैरह मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम दूध उर्दू में कहते हैं, वहां पर भी ये वाले एपिथेलियल टिश्यूज ही पाए जाते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? ये कौन से काम करते हैं एपिथेलियल टिश्यू? ये प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन से क्या मुराद है? कि ये हमारी बॉडी की हिफाजत करते हैं। हिफाजत कैसे करते हैं? जब हमें कोई इंजरी हो जाती है, हमें कोई चोट वगैरह लग जाती है, या फिर हम कोई चीज लग जाती है, हमें जल जाते हैं हम, तो ये ऊपर वाली हमारी जो अंदर वाली बॉडी होती है उसकी हिफाजत करते हैं। मतलब आपको मैंने कुछ टाइम पहले सेल डिवीजन का प्रोसेस भी पढ़ाया था, जब हमने ये पढ़ा था कि जो माइटोसिस होती है वो सेल डिवीजन है जो कि हमारी बॉडी के सेल्स करे होते हैं ना, सोमैटिक सेल्स। तो ये वाली, तो उनका फंक्शन क्या था कि जब हमारी बॉडी पे कोई इंजरी वगैरह हो जाए या चोट लग जाती है, एक बार तो हमारी ऊपर वाली जो सरफेस होती है वो डैमेज हो जाती है, लेकिन दोबारा से फिर रीजनरेट हो जाती है। तो ये रीजनरेट कौन सी स्किन होती है? एपिथेलियल टिश्यूज ही होते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आपके कहीं चोट लग जाती है तो सम टाइम के बाद ऊपर वाले लेयर उतर जाती है और नीचे वाले दोबारा से न्यू सेल्स अराइज हो जाते हैं। तो वहां पर कौन से टिश्यूज खत्म हो जाते हैं? एपिथेलियल। फिर एपिथेलियल टिश्यूज दोबारा से ही बन जाते हैं। तो ये उनकी हिफाजत भी करता है और एब्जॉर्प्शन भी करता है। एब्जॉर्प्शन किन चीजों की करता है? जो कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर वगैरह, मिनरल वगैरह होता है, उनकी एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज़ब कर लेते हैं। और ये फिल्ट्रेशन भी करते हैं और सीक्रेशन भी करते हैं। फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे? मतलब फिल्टर, जो मटेरियल हमारी बॉडी को
जरूरत होगी उसको ये अंदर ही रहने देगा, बाकी को ये फिल्टर करके बाहर सीक्रेट करवा देगा, मतलब बॉडी से बाहर निकाल देगा। अब हमारी बॉडी से कौन सी चीजें बाहर निकलती हैं? आपको पता है जैसे कि पसीना हमारी बॉडी से स्वीट बाहर निकल रहा होता है, ये क्या है? हमारी सीक्रेशन होती है बॉडी से, जो कि वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। और जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, इनके जो सेल्स हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनकी हमें कैसे नजर आती है? बिल्कुल एक शीट की तरह नजर आती है। आपको पता है ना, हमारी स्किन हमें बिल्कुल टाइट नजर आ रही होती है, इनके जो सेल्स और इनके टिश्यूज के अंदर कोई भी स्पेस मौजूद नहीं होता, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू समझ में आ गया? अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा समझ में नहीं आया जिसको, आप भी मुझसे पूछ लेना। बेटा आप लोगों को समझ में आ गया? काइंडली जल्दी रिस्पॉन्स किया करें बेटा। बाकी बच्चों को, अतीका, संजय, आसमा, सुमैया, सबको समझ में आ? ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। There is always a free surface or side of the tissues called the apical surface। और ये जो टिश्यूज होते हैं ये फ्रीली हमारी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, जिसको एपिकल सरफेस कहा जाता है, ठीक है। और ये एवेस्क्यूलर होते हैं। एवेस्क्यूलर का मतलब होता है नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई। ये इसके अंदर वेस्क्यूलर सिस्टम मौजूद नहीं होता। वेस्क्यूलर सिस्टम का मतलब वेसल्स का सिस्टम। वेसल्स कहा जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर वेंस होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, ये सारी क्या हैं? वेसल्स हैं। तो ये वेसल्स जो होती हैं एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से डायरेक्टली सप्लाई नहीं होता ब्लड, ये। और ये जो टिश्यूज होते हैं ये इजीली दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, जब हमें कोई चोट लग जाती है, वहां से हमारी जो पहले जहां पर चोट लगी हुई होती है वो वाली स्किन जो होती है वो खराब हो गई होती है, तो वो उतर जाती है। उतरने के बाद हमारी जो दोबारा से न्यू स्किन रीजनरेट हो जाती है, दोबारा से बन जाती है। तो ये किसकी वजह से बनती है? एपिथेलियल टिश्यूज की वजह से ही बनती है। और इनके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? वो ऑलरेडी हमें पता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है, जिससे दोबारा से सेल डिवीजन होने के बाद दोबारा से हमारी स्किन न्यू बन जाती है, ठीक है। उसके बाद जो एपिथेलियल टिश्यूज है इज गिवन टू नेम्स। एपिथेलियल टिश्यूज को दो नाम होते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट वर्ड और दूसरा होता है सेकंड वर्ड। फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या है? नंबर ऑफ सेल लेयर, मतलब जो हमारी सेल है उनकी लेयर्स के अंदर, उनकी जो लेयर है उसके अंदर कितने नंबर्स पाए जाते हैं सेल के। तो इसकी टू टाइप्स की होती है। एक होती है सिंपल, जिनके अंदर एक सेल मौजूद होता है, और स्ट्रेटिफाइड कहा जाता है मोर देन वन लेयर। एपिथेलियल टिश्यूज क्या है? इसके टू नेम्स होते हैं, फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड। फर्स्ट वर्ड में क्या आ जाता है? नंबर ऑफ सेल लेयर, मतलब कितने लेयर सेल की मौजूद होती हैं। तो इसके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल मतलब एक लेयर भी होती है और एक से ज्यादा लेयर भी होती है, जिसको स्ट्रेटिफाइड कहा जाता है। उसके बाद सेकंड वर्ड की अगर बात की जाए तो इसमें शेप्स की बात आ जाती है कि एपिथेलियल टिश्यूज की शेप्स कैसी होती हैं। अभी हमने चेक किया था उसकी शेप्स को, तो वो कैसी थी? थ्री टाइप्स की शेप होती है। एक होता है स्क्यूमस, दूसरा होता है क्यूबिडल और तीसरा होता है कॉलमनार। मतलब थ्री टाइप की शेप्स होती हैं एपिथेलियल टिश्यूज की। स्क्यूमस कहा जाता है फ्लैंटेड को, फ्लैंटेड मतलब फ्लैट को। लाइक फिश स्केल, जैसा कि फिश स्केल, फिशेस जो होती हैं जो हम लोग खाते भी हैं फिश, उनके ऊपर जो वाइट कलर के स्केल्स मौजूद होते हैं उनकी पूरी बॉडी के अंदर, जो उनकी पूरी बॉडी के ऊपर जो उनकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं ना, वैसे ही हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज के स्ट्रक्चर भी मौजूद होती है, जिसको हम प्लेंटेड कहते हैं। प्लेंटेड लाइक फिश स्केल, मतलब बिल्कुल फ्लैट होती है।
क्यूबिडल का मतलब होता है क्यूब शेप, लाइक डाइस। मतलब क्यूब जो आपने देखा होगा, क्यूब कैसे होते हैं, 3 जिनके ट्राइंगल्स बने हुए होते हैं, क्यूब शेप्स होती है इसकी। और एक होती है कॉलम लाइक, मतलब खाने लाइक बॉक्सेस बने हुए होते हैं, वैसी इसकी शेप होती है। अगर आप पिछली स्लाइड पर चलें तो आप अगर इस डायग्राम में देखें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये देखिए एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है बिल्कुल फ्लैट भी है, क्यूब लाइक भी है, और हमारे पास कैसे कॉलम्स भी बने हुए हैं। तो ये सारा कैसे स्ट्रक्चर थी, 3 टाइप्स की इसकी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप, जो कि है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज। ये भी एनिमल टिश्यूज का सेकेंड टाइप है, फाउंड एवरीवेयर इन द बॉडी। जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, मतलब पूरी बॉडी में हर जगह में ये वाले जो टिश्यूज होते हैं मौजूद होते हैं। कनेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है, कनेक्ट करना, बाइंड करना, आपस में जोड़ना, उसको कहा जाता है कनेक्टिव। तो ये जो टिश्यूज होते हैं ये हमारी पूरी बॉडी में मौजूद होते हैं। द मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज, ये बहुत ही ज्यादा टिश्यूज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, जब हमारी पूरी बॉडी की बात हो रही है कि हमारी हर जगह पे, एवरीवेयर, हर जगह पर पाए जा रहे हैं, तो फिर इसकी क्वांटिटी ज्यादा ही होगी। तो इसकी कनेक्टिव टिश्यूज की क्वांटिटी ज्यादा होती है। और इनकी फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी काम क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब हमारी बॉडी की हिफाजत करते हैं। बाइंड्स बॉडी टिश्यूज टुगेदर, और ये क्या करते हैं, एक टिश्यूज को दूसरे टिश्यूज के साथ जोड़ने में हेल्प करवाते हैं। बाइंड्स का मतलब होता है जोड़ना। तो जो इसका कनेक्टिव टिश्यूज का क्या काम होता है, मैंने अभी बताया था, कनेक्ट करना, जोड़ना। तो बाइंड भी क्या है, जोड़ने को ही कहते हैं। बॉडी जो टिश्यूज होते हैं उनको आपस में जोड़ने का जो काम करते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं। और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करते हैं, सहारा भी देते हैं। ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज के फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं, प्रोटेक्शन करना, उनको आपस में जोड़ना, टिश्यूज को, एक टिश्यूज को दूसरे टिश्यू के साथ, और हमारी बॉडी को सपोर्ट करना। The range from being a vascular to being well vascularized, तो ये क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये वेस्कुलराइज्ड सिस्टम होता है। वेस्कुलराइज्ड सिस्टम का क्या मतलब है कि इनके अंदर पूरा वेसल्स का सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जिसके जरिए ये क्या करते हैं, ब्लड को डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं। सेल प्रोड्यूस एंड सीक्रेट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो कनेक्टिव टिश्यूज के जो सेल होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, सीक्रेट करते हैं, मतलब एक मादा सा सीक्रेट करते हैं जो कि एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, पैदा करते हैं एक मटेरियल को जो कि नॉन लिविंग मटेरियल होता है। उसका नाम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो ये वाला जो नॉन लिविंग मटेरियल होता है ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये जो कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स होते हैं उनकी सराउंडिंग के अंदर ये फ्लूइड पाया जाता है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, कनेक्टिव जो टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उन सेल वो क्या चीज हैं, वो एक मटेरियल को पैदा करते हैं, वो मटेरियल होता है नॉन लिविंग। उसका नेम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये जो उनकी सराउंडिंग के अंदर, मतलब सेल के सराउंडिंग के अंदर ये फ्लूइड पाया जाता है। रेंजेस फ्रॉम बीइंग वेरी हार्ड टू वेरी सॉफ्ट एंड लिक्विड, और ये जो होते हैं ये हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं और लिक्विड लाइक भी होते हैं। और इनके जो टिश्यूज होते हैं ये भी टाइटली पैक्ड ही होते हैं, जैसा कि एपिथेलियल की हमने बात की थी। ठीक है, मैं एक बार कनेक्टिव टिश्यू दोबारा से बता देती हूँ। कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब होता है, कनेक्ट करना, मतलब जोड़ना। तो ये हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, और सबसे ज्यादा क्वांटिटी भी कनेक्टिव टिश्यूज की होती है। और ये 3 टाइप के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी बॉडी के टिश्यूज को आपस में जोड़ते हैं, और हमारी बॉडी की सपोर्ट करते हैं।
और इनके अंदर पूरा एक वेस्कुलराइज्ड सिस्टम मौजूद होता है, मतलब वेसल सिस्टम होता है जो कि डायरेक्टली ब्लड को सप्लाई करवा रहा होता है बॉडी के अंदर। और जो इनके सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के, वो एक नॉन लिविंग मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और ये जो मटेरियल होता है ये हम जो कनेक्टिव टिश्यूज के सेल होते हैं उनके सराउंडिंग में, उनके इर्द गिर्द में पाया जाता है। और ये हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं टिश्यूज, और लिक्विड लाइक भी होते हैं। और इनके जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई स्पेस नहीं होता, एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होते हैं, जैसा कि हमने कहा था एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सॉफ्टेक्स एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स थे वो कितने टाइप्स के थे हमारे पास। वो है 5 टाइप: बोन्स, कार्टिलेज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, लूज कनेक्टिव टिश्यूज एंड ब्लड। तो देखें, बोन जो होती हैं ये हार्ड होती हैं, और जो कार्टिलेज अभी हमने बात किया था ना, ये 3 टाइप के होते हैं जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, जो कि लिक्विड पाया जाता है, वहां पर एक नॉन लिविंग मटेरियल पाया जाता है। बोन्स वो हार्ड होती हैं, कार्टिलेज वो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, ब्लड जो होता है ये लिक्विड लाइक होता है, और ये थोड़ी जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये भी उनके अंदर 3 टाइप्स के मौजूद होते हैं, जो कि अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले बोन की बात करते हैं। जो बोन्स क्या है, जिसको हम हड्डियां कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है बोन्स, वो बोन्स कौन से सेल से मिलकर बनी हुई होती है। वो बोन के सेल्स को कहा जाता है ऑस्टिसाइड्स। क्या कहा जाता है? ऑस्टिसाइड्स कहा जाता है, जो कि हमारे बोन के सेल्स को, हमारी हड्डियों के जो सेल्स होते हैं जो कि हमारी बोन्स को बना रहे होते हैं, उन सेल्स को कहा जाता है ऑस्टिसाइड्स। और ये इनके सराउंडेड में क्या कौन सा मटेरियल मौजूद होता है? हार्ड मैट्रिक्स मटेरियल मौजूद होता है, जिसको कहा जाता है कैल्शियम सॉल्ट। वैसे तो हमारी बोन्स किनके साथ बनी हुई होती हैं? कैल्शियम सॉल्ट जो एक हार्ड मटेरियल होता है, ये हमारी बोन्स के सराउंडिंग में पाया जाता है। और हमारी बोन का फंक्शन हमें पता है क्या होता है? प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को। अगर हमारी बॉडी की बोन्स नहीं होंगी, हड्डियां नहीं होंगी, तो हमारी बॉडी इजीली मूव नहीं कर सकती, हमारी बॉडी की कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी, हमारी बॉडी का कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, हम अच्छे से चल नहीं सकेंगे, बैठ नहीं सकेंगे, मतलब हमारी बॉडी की कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगी जब हमारी बॉडी के अंदर बोन्स मौजूद नहीं होगी। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखें, समटाइम किसी के बाजू टूट जाए या कोई फिंगर टूट जाए तो क्या होता है? उनके बाजू की मूवमेंट बंद हो जाती है। तो क्या है, ये इनके अंदर डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। तो बोन्स क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमें प्रोटेक्शन भी दे रहे होते हैं, मतलब हिफाजत भी कर रहे होते हैं। बोन हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, उनकी हिफाजत करते हैं। जैसा कि अभी हम बात करते हैं हमारे रिब कैज की, हमारा पूरा एक स्केलेटन है, तो वो भी तो बोन्स के साथ ही बना हुआ होता है, हमारा पूरा जो स्केलेटन होता है। तो वो क्या कर रहा होते हैं? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, जो हमारे अंदर वाला सिस्टम होता है, उनको प्रोटेक्शन कर रहा होता है। हमें कोई चोट वगैरह लग जाती है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन डैमेज नहीं होते हैं, ठीक है? तो वो किसकी वजह से होता है? इन हड्डियों की वजह से हमारा पूरा इंटरनल ऑर्गन पूरा एक प्रोटेक्शन में होता है, और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब अगर बोन्स है, स्केलेटन है, तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमें को सपोर्ट मिलती है चलने में। कभी हमारी बैकबोन इंजर हो जाती है ना, हमारी बैकबोन पे अगर चोट लग जाती है तो हमारा बैकबोन क्या करता है? बिल्कुल, हमें डॉक्टर्स क्या कहते हैं? बेड रेस्ट पे आ जाओ ना, हम बेड पे आ जाते हैं, हमसे चला फिरा नहीं जाता। तो क्या वजह होती है? तो यही वजह है कि बोन हमारी डैमेज हो गई है। हमारी बोन हमारी पूरी बॉडी की प्रोटेक्शन कर रही होती है, पूरी बॉडी के बैलेंस, पूरी बॉडी का बैलेंस रख रही होती है, ठीक है? तो बोन्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बोन्स के सेल कौन से होते हैं? जो कि अभी मैंने बताया, ऑस्टिसाइड्स होते हैं, और इनके सराउंडिंग में कौन सा मटेरियल होता है? कैल्शियम सॉल्ट मटेरियल मौजूद होता है। ये बोन की स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे एक बोन कैसी होती है, उनके अंदर कौन से सेल्स मौजूद है उसका। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपको इस इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ठीक है? इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है? इनके अंदर ये सेल्स मौजूद होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है हमारी बोन की। उसके बाद कार्टिलेज। अब कार्टिलेज कहते हैं सॉफ्ट बोन्स को, मतलब सॉफ्ट बोन होती है। अब जो कार्टिलेज होती है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें, इसकी खसूसियत पढ़ें, तो क्या है? लेस हार्ड
एंड मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। ये क्या है, लेस हार्ड होती है एंड मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। ये हार्ड नहीं होती है, लेस हार्ड होती है, मतलब जैसे सख्त नहीं होती है, और ये फ्लेक्सिबल होती है। जो हमारी हड्डियां होती है, जो हमारी बोन्स होती है ना, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो बिल्कुल हार्ड होती है, रिजिड होती है। लेकिन जो हमारी कार्टिलेज होती है, ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। होती तो ये भी बोन्स ही है, लेकिन ये वो बोन्स हैं जो कि सॉफ्ट होती हैं और लेस हार्ड होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब इनके अंदर लचक होती है। अब देखें ये कौन सी बोन होती है, जैसा कि हमारे एयर, हमारा कान है, हमारे कान को अगर हम टच करेंगे तो हम इसको बिल्कुल अच्छे से फोल्ड भी कर लेते हैं ना हमारे कान को। हमारे कान के अंदर जो हड्डी है वो कौन सी है, कार्टिलेज है। हमारा नोज है, हमारे नोज के अंदर कोई बोन हड्डी मौजूद नहीं। आप देखेंगे सामने हमारे जो नोस्ट्रल्स है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाई जाती है, कार्टिलेज बोन, जो कि फ्लेक्सिबल होती है, हम किसी भी तरह उसको मूव करवा सकते हैं। तो कार्टिलेज जो बोन होती है ओनली अ फ्यू प्लेसेस, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ हिस्सों के अंदर ये कार्टिलेज बोन्स पाई जाती हैं, वरना हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो हार्ड बोन्स होती हैं वही मौजूद होती हैं। और कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज वहां पे हमने पढ़ा था बोन को, बोन के जो सेल्स थे वो कौन से थे, ऑस्टिसाइट्स थे। अब जो कार्टिलेज बोन्स है इनके सेल्स कौन से हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स हैं। ये चीजें याद रखने वाली हैं, ठीक है। वहां पे बोन्स के सेल कौन से थे, ऑस्टिसाइट्स, और कार्टिलेज सेल्स के कौन से बोन्स हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स बोन्स, ठीक है। ये हमारे पास कार्टिलेज बोन है। ये आप इस डायग्राम को देखेंगे, किसकी डायग्राम है, कार्टिलेज की डायग्राम है। तो इन कार्टिलेज सेल्स के अंदर कौन से सेल्स मौजूद हैं, कॉन्ड्रियोसाइट सेल मौजूद हैं, जो कि कार्टिलेज को बना रहे होते हैं। उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, ये भी हमने कहा था ये कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स में ही आ जाता है, उनके जो मटेरियल्स में। तो ये क्या है, इनके कहाँ पे पाए जाते हैं, एक होता है टेंडन, दूसरा होता है लिगामेंट्स, तीसरा होता है डर्मिस। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस का मतलब होता है गाढ़े। तो ये थोड़े से लिक्विड लाइक नहीं होते, या बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होते, ये हार्ड नहीं होते। ये कैसे होते हैं, डेंस होते हैं, गाढ़ा। जैसा कि आप लोगों ने शहद को देखा होगा ना, उसके अंदर क्या है, वो बहुत ही गाढ़ा होता है, ऐसे ही हनी जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे ही ये भी क्या है, थोड़े डेंस होते हैं। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, टेंडन, लिगामेंट्स एंड डर्मिस। अब इन तीनों का ही फंक्शंस डिफरेंट होता है, ये कनेक्टिव टिश्यूज ही है। अब टेंडन क्या काम करता है, अटैच करता है स्केलेटल मसल्स को बोन के साथ। जो हमारा मांस होता है ना, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल का मतलब जो हमारे ढांचे के ऊपर मसल्स मौजूद होते हैं, जो बॉडी का मांस होता है वो कहलाता है स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स जो हमारे मांस को हमारी जो हड्डी के साथ जोड़ने वाला जो एक टिश्यू होता है, वो कौन सा मटेरियल होता है, उसको कहा जाता है टेंडन्स, ठीक है। टेंडन्स का फंक्शन क्या होता है, ये हमारा जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी का मांस होता है, उसको हमारी हड्डी के साथ जो जोड़ता है उसको कहा जाता है टेंडन्स। ऐसे ही अगर लिगामेंट्स की बात करें तो लिगामेंट्स क्या करता है, अटैच करता है एक बोन को दूसरी बोन के साथ, जैसे कि हमारे एट ज्वाइंट्स। एंड मोर इलास्टिक देन टेंडन्स, ये थोड़े इलास्टिक दार होते हैं टेंडन से। अब इलास्टिक कैसे होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती है। अब हम बात करें अपनी बाजू की, तो हमारे जो एल्बो है, मतलब हमारे जो कोनी है, ये इसके ऊपर शोल्डर वाले जो हमारी मौजूद है और नीचे हमारा आर्म मौजूद है, और इनके दरमियान में क्या चीज मौजूद है, यहाँ पर एक ज्वाइंट मौजूद है। तो ये क्या करते हैं लिगामेंट्स, एक हड्डी को दूसरी हड्डी को जोड़ते हैं ज्वाइंट्स के साथ में, उसको कहा जाता है लिगामेंट्स। इन दोनों में ये डिफरेंस याद रखने वाली चीज है कि जो टेंडन्स होते हैं ये स्केलेटल मसल्स को, मांस को हड्डी के साथ जोड़ते हैं, और लिगामेंट जो होते हैं वो एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ते हैं, मतलब बोन्स को बोन के साथ जोड़ते हैं, उसको कहा जाता है लिगामेंट। डर्मिस जो होती है ये लोअर लेयर होती है हमारी स्किन की, ठीक है, मतलब लोअर नीचे वाली जो लेयर होती है स्किन की, उसको कहा जाता है डर्मिस। यहाँ तक क्लियर हो गया, अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा यहाँ तक पूछ सकते हैं आप लोग। बेटा सबको समझ,
ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देखें तो अभी हमने पढ़ा था, ये आप लिगामेंट्स और टेंडन को देखें। टेंडन हमने क्या कहा था, जो क्या करता है, हमारे मसल्स को हमारे किसके साथ जोड़ता है, हड्डी के साथ जोड़ा है। तो देखो ऊपर वाले मसल्स किसके साथ जोड़ रहा है, हमारी बोन्स के साथ जोड़ा है, उसको कहा जाता है टेंडन। और लिगामेंट जो होता है वो एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ता है, उसको कहते हैं लिगामेंट। तो ये डायग्राम है हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब करते हैं मसल्स टिश्यूज क्या होते हैं। मसल्स टिश्यूज तो हम सबको ही पता है कि मसल्स का मतलब क्या होता है। जो हमारे मसल्स बॉडी का मास होता है वो मसल्स होते हैं। और मसल्स टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी को मूवमेंट करवाने में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं मसल्स टिश्यूज, हमारी बॉडी को मूवमेंट करवाने में हेल्प करवाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी की मूवमेंट और हमारी बॉडी के हर पार्ट्स की मूवमेंट करवाने में हेल्प करवा रहे होते हैं। ठीक है, और जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये किससे बनते हैं, मसल्स फाइबर्स के साथ बने हुए होते हैं। और जो एक एक जो फाइबर है वो किस स्ट्रक्चर का होता है, वो इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड का मतलब लंबा होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इनके अंदर एबिलिटी होती है खुद को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन, मतलब फूलना और सिकुड़ना। हम देखें लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी की जब एक्सरसाइज करते हैं ना, हम क्या अब बाजू को करते हैं, ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं, मतलब हमारी बॉडी की मूवमेंट हम खुद करवा रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और क्या करवा रहे होते हैं, रिलैक्सेशन करवा रहे होते हैं। कभी फूल के बॉडी, कभी रिलैक्सेशन में आ गई, तो ये किस में आ जाता है, मसल्स टिश्यूज में आ जाता है। तो मसल्स टिश्यूज क्या करते हैं, हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, उसको मसल्स टिश्यूज कहा जाता है। मसल्स टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्केलेटल मसल्स, दूसरा होता है कार्डियक मसल्स, और तीसरा होता है स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल्स कहते हैं जो हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स कहते हैं जो हमारे हार्ट, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट के मसल्स, कार्डियक बॉडी क्या है, हमारे हार्ट को कहा जा रहा है। और स्मूथ मसल्स जैसा कि हमारा स्टमक हो गया, स्मूथ मतलब बोलते हैं बिल्कुल सॉफ्ट, जैसा कि हमारा स्टमक हो गया, हमारे लंग्स हो गए, ये सब कुछ क्या है, हमारे स्मूथ मसल्स में आ जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं, कार्डियक और स्मूथ मसल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल जो होते हैं ये वॉलेंट्री कंट्रोल्ड होते हैं। अब वॉलेंट्री का क्या मतलब होता है, वॉलेंट्री का मतलब होता है जो कि हम बॉडी को हमारे कंट्रोल में हो रही होती है, जो हम खुद ब खुद अपनी बॉडी को एक्शंस करवा रहे होते हैं, उसको कहा जाता है वॉलेंट्री। मतलब जो हम खुद ब खुद कोई भी काम करते हैं वो क्या होते हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल्ड होते हैं। तो वॉलेंट्री कंट्रोल कैसे हुआ स्केलेटल मसल, तो ये तो हमने अभी बात की थी। स्केलेटल मसल्स को कहा जाता है हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं, जैसा कि हम अपने बाजू को मूव करवाया, हमने अपनी टांगों को मूव करवाया, तो ये क्या है, हम अपनी मर्जी से करवा रहे हैं ना, खुद ब खुद तो मूवमेंट नहीं हो रही है। हम अपनी बॉडी को एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करवाते हैं, हम अपने बाजू को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, तो ये क्या होता है, ये है वॉलेंट्री मूवमेंट हो रही होती, मतलब जो कि हम खुद करते हैं, खुद ब खुद नहीं होती। तो हमारी जो बॉडी की मूवमेंट, हमारे बाजुओं की, हमारी टांगों की, हमारी पूरी बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसको हम खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको कहा जाता है स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बोन्स और स्किन के साथ ये अटैच होते हैं। मतलब अगर हमारी बॉडी, हमारी जो बोन होगी, इसके ऊपर स्किन नहीं होगी, तो हमारी जो बोन्स होंगी, जो हमारा स्केलेटल होगा वो इजीली मूव नहीं कर सकता। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ढांचा। जैसे ढांचा मूव कर सकता है क्या, हमारी तरह ढांचा मूव कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर मसल्स मौजूद नहीं है। जिसके ऊपर मसल्स होंगे वो ही इजीली मूवमेंट कर सकता है, जिसकी वजह से कहा जाता है ये स्केलेटल मसल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को मूव करवा रहे होते हैं। वही सेम बात प्रोड्यूस ग्रॉस बॉडी मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन, ये क्या करता है, हमारी बॉडी की मूवमेंट करवाता है। और हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब हमारे फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको भी हमारा स्केलेटल मसल्स कंट्रोल करता है। देखें
कभी इंसान का मुंह फुला हुआ होता है, कभी इंसान का मूड सही होता है, कभी हंस रहा होता है, कभी बिल्कुल साइलेंट मूड में होता है। तो इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारे स्केलेटल मसल्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो स्केलेटल मसल्स की सेल्स होते हैं वो लॉन्ग, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर लाइक शेप्ड होती है, ठीक है, और स्ट्रिप्स लाइक इनकी स्ट्रक्चर्स होती है। और स्केलेटल जो मसल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब स्केलेटल मसल्स के अंदर हम पढ़ते हैं ना कि हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स के जो सेल्स हैं इनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ये इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं, ये स्केलेटल मसल्स की डायग्राम है। देखो एक बॉडी दिखाई गई है, उसके ऊपर ये पूरा क्या दिखाया गया है? स्केलेटल मसल मास दिखाया जा रहा है, जिसकी स्ट्रक्चर हमने अभी बताई थी कि लॉन्ग होती है, सिलेंडर लाइक होती है और स्ट्रेप्स होती है ना। आपको यहाँ पे लाइंस नजर आ रही होंगी, ये क्या होती है? स्ट्रेप्स लाइक होती है। ये उसकी इंटरनल डायग्राम है जिसको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं कार्डियक मसल, जो कि दूसरा टाइप है। अब कार्डियक मसल्स क्या है? ये इनवॉलंटरी कंट्रोल है। इनवॉलंटरी का मतलब ये खुद ब खुद हो रहा होता है, ये हमारे बस में नहीं होता। देखें, मैंने अभी बताया था कार्डियक मसल्स, हमारे हार्ट की बात हो रही है। हमारा हार्ट क्या करता है? हार्ट बीट करता है ना, दिल धड़कता है। तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कार्डियक मसल्स को कहा जाता है ये इनवॉलंटरी कंट्रोल्ड है, जो कि ये खुद ब खुद एक्शंस कर रहे होते हैं, हमारे बस में नहीं होते। ये कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट के मसल्स ही होते हैं और ये कहीं पर भी नहीं पाए जाते। कार्डियक मसल्स का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करवाना, पंप करवाने के बाद हमारे ब्लड को वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं कार्डियक मसल। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? शॉर्ट होती है, छोटी होती है और ब्रांचिंग लाइक होती है, मतलब इनके अंदर ब्रांचेस मौजूद होती हैं, और स्ट्रेशंस मतलब इसके अंदर स्ट्रिप्स लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या होते हैं? यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा था स्केलेटल मसल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ये आप देखें इसकी डायग्राम, तो ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर मौजूद है। कार्डियक मसल्स की बॉडी क्या आती है? शॉर्ट होती है और इनके जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेप्स लाइक होते हैं और इनके अंदर छोटे छोटे ब्रांचेस मौजूद होती हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास कार्डियक मसल्स की। उसके बाद पढ़ते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी कंट्रोल, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। क्यों कंट्रोल में नहीं होता? क्योंकि देखिए स्टमक है, क्योंकि ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये भी खुद ब खुद मूव कर रहे होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये कहाँ पर पाए जाते हैं? स्टमक के अंदर पाया जाता है, यूरेटर्स के अंदर पाया जाता है और ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। अब स्टमक की बात की जाए, जिसको हम मैदा कहते हैं, जिसके अंदर हमारा खाना जाता है और खाना वहां पर जाकर क्या होता है? ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमने खाना तो खा लिया, खाना खाने के बाद क्या हम कहते हैं कि हमारा खाना ब्रेक डाउन ना हो या हमारा खाना एब्जॉर्ब ना हो, अभी हमारा खाना भी डाइजेस्ट ना हो? तो ऐसा हम अपने कंट्रोल में रख ही नहीं सकते। तो क्या हो रहा होता है हमारे स्टमक के अंदर? जैसे हम लोग खाना खाते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या हो रहा होता है? खुद ब खुद हो रहा होता है, हमारे ये कंट्रोल में नहीं होता। इसी वजह से इसको इनवॉलंटरी कंट्रोल कहा जाता है और ये स्मूथ मसल्स हमारे स्टमक में पाए जाते हैं। अब यूरेटर्स है। यूरेटर्स क्या होते हैं? हमारे जो ब्लड का नालियां होती हैं वहां पे उसको कहा जाता है यूरेटर। तो ये क्या करते हैं? हमारी किडनीज जो होती हैं ब्लड के अंदर से यूरिया को, वाटर को फिल्टर करने के बाद जो पानी बच जाता है, जो कि हमारा एज ए यूरिया बनता है, उसको यूरेटर्स के थ्रू हमारे कहा यूरेथ्रा के अंदर भेज देती है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है एक्सक्रीशन का, वो हम बाद में पढ़ेंगे। यूरेटर्स हमारी किडनी के साथ दो नालियां होती हैं, ठीक है। देखें अब हमारी किडनी ने फिल्ट्रेशन कर ली तो वो रुक नहीं सकती उसके अंदर, वो हमारे यूरेटर्स के जरिए बाहर निकलेगी। तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अब ब्लड वेसल्स, वेसल्स के अंदर ब्लड ने तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी के अंदर मूव करना ही है, ये भी तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर मूव करवा रहा होता है, सर्कुलेशन हो रही होती है, तो
तो इसीलिए इसको कहा जाता है ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल्ड है और ये स्मूथ मसल, स्टमक, यूरेटर्स, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्पाइनल शेप्ड होते हैं और नॉन विजिबल स्ट्रेशन, इसके अंदर जो हमें स्ट्रिप्स होती हैं, जो लाइनिंग्स होती हैं वो हमें नजर नहीं आती। और ये क्या है, यूनिन्यूक्लियर है, इनके अंदर भी एक ही सेल पाया जाता है। आप देखें इसके डायग्राम ये कैसी होती है, लॉन्गिटेटेड, और इनके अंदर हमें स्ट्रिप्स नजर नहीं आती, मतलब लाइंस नजर नहीं आ रही होती है, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ जो है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं, नर्वस टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो कि हमारे पास कंपोज करते हैं न्यूरॉन्स को एंड सपोर्ट करते हैं हमारे नर्व सेल्स को। ठीक है, कंपोज करते हैं न्यूरॉन्स को, ये न्यूरॉन्स को बना रहे होते हैं और ये क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को। ये जो एक न्यूरॉन होता है वो कंसिस्ट होता है सेल बॉडी पे। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर हमने 8th क्लास में पढ़ी थी, कैसी स्ट्रक्चर थी उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, उनकी जो बॉडी वो सेल बॉडी होती है और डेंड्राइट एंड ऑक्सॉन पे 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, वो जो नर्वस सिस्टम वो 3 हिस्सों पर डिपेंड हो रहा होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, और ये किसके साथ बना हुआ होता है, टिश्यूज के साथ बना हुआ होता है, जिसको नर्वस टिश्यूज कहते हैं। नर्वस टिश्यूज जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, रिसीव करना, कंडक्ट करना मैसेज को, कहाँ से, देखें हमारे जो सेंसेस होते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 5 सेंसेस। सेंसेस क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं ना, उसको देखा, उसको लिया, लेने के बाद हमारा वो मैसेज कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन तक जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या काम करता है, हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। जब हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला सिस्टम जो होता है, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो फिर वो नर्वस सिस्टम बना हुआ किसके साथ होता है, वो सिस्टम नर्वस टिश्यूज के साथ बना हुआ होता है। ये मैसेज को लेते हैं, नर्वस टिश्यूज लेने के बाद हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। फिर हमारा ब्रेन क्या करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस के थ्रू, ये वेन्स होती हैं, ये जिनके थ्रू वो हमारे हर पार्ट के अंदर मैसेज को कन्वे कर देता है कि हाँ अभी मैंने ये चीज देखी, ये मैंने सुना, ये मैंने काम करना है, ये देखना है। तो ये सारा कुछ कौन करवा रहा होता है, हमारा नर्वस सिस्टम ही करवा रहा होता है। हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शंस क्या थे कि नर्वस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ये क्या काम करता है, नर्वस सेल जो होते हैं ये मैसेज को कंडक्ट करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में करते हैं, और फिर उसको उस मैसेज को दोबारा से हमारी बॉडी को किस फॉर्म में पहुंचाते हैं, वो पहुंचाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस के थ्रू। फिर वो हमारा पूरा मैसेज हमारी बॉडी तक पहुंच जाता है कि ये हमने काम करना है। तो ये हमारे 4 टाइप्स थे। आप अगर इसकी डायग्राम देखें, ये किसकी डायग्राम है, नर्वस टिश्यूज की डायग्राम है। तो ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन से जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। फिर जो हम अगर नर्वस की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है वहां पे कौन सी चीजें मौजूद हैं, यहाँ पे सेल बॉडी मौजूद होती है न्यूरॉन्स की, उसके बाद उसका एक्सॉन, उसका डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं जो पूरा एक न्यूरॉन्स को बनाते हैं। न्यूरॉन किसका यूनिट होता है, नर्वस सिस्टम का यूनिट भी है, जिसके थ्रू हमारे पूरे मैसेज को लेना और मैसेज को देना ये कौन करवा रहा होता है, न्यूरॉन्स करवा रहे होते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मिलियंस की तादाद में इनके अंदर मौजूद होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये थी आज की हमारी प्रेजेंटेशन, जिसकी आज हमने क्या पढ़ा था,